नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत शर्मा आप सभी का जीके ट्यूटन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी वाले भाग में हमने अनुसूचियों तक अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे संविधान का भाग पहला, और पहला भाग के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक किससे संबंधित है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। उन सभी विषयों का अध्ययन करने के लिए देखिएगा संविधान का भाग 1, और ये चलता है आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के और 4 तक। ये संबंधित है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित पहला भाग आता है। संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, इस बात का उल्लेख मिलता है संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में। देखिएगा, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ये बताया था राज्य क्षेत्र क्या होता है, राज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से आपको डिटेल में समझाया है। राज्य बनने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। यह 4 महत्वपूर्ण विषयों को पूरा करना होता है। सबसे पहले निश्चित भूभाग, दूसरा आपका जनसंख्या, तीसरा सरकार और संप्रभुता। इन 4 चीजों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है किसी भी जगह को राज्य बनाने के लिए। सबसे पहले निश्चित भूभाग एक क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका पॉपुलेशन वहां होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होना अति आवश्यक है। ये 3 चीजें भारत के विभिन्न प्रांतों में या स्टेटों के अंतर्गत मिलती है, लेकिन संप्रभुता का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो जाना, अर्थात आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता जिसके पास में होती है उसे ही संप्रभुता की शक्ति कहते हैं। और यह संप्रभुता की शक्ति मिलने के बाद में उसे राज्य घोषित कर दिया जाता है और भारत एक राज्य की श्रेणी में आता है। प्रस्तावना के अंतर्गत भी हम अध्ययन करते हैं, तो उन अध्ययनों के अंतर्गत बताया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द आता है वहां पर भी, इसलिए भारत को राज्य की श्रेणी में रखा गया है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र आर्टिकल नंबर 1 के अंतर्गत व्याख्या की जाती है कि इसके अंतर्गत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल नंबर 1 के अंतर्गत संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। संघ का नाम इंडिया या भारत, संघ का नाम इंडिया या भारत होगा। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है दोस्तों, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात संघ का नाम इंडिया या भारत होगा। दूसरा, संघ राज्य से मतलब है कि कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए बाध्य नहीं होगी। यह संघ राज्य का मतलब होता है कि भारत से अलग होने के लिए कोई भी राज्य इकाई को बाध्य नहीं किया गया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश ऐसी विभिन्न राज्य क्षेत्रों को भारत से अलग होने की स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। दूसरा बात करें संविधान का भाग 1 का आर्टिकल नंबर 2, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत व्याख्या की गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना संसद विधि के अनुरूप की जाएगी। इसके अंतर्गत है नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना संसद विधि के अनुरूप दी जाएगी। नए राज्य जैसे यदि कोई नए राज्य भारत संघ में सम्मिलित होना चाहता है तो वह संसद विधि के अनुरूप उसे सम्मिलित किया जाएगा। जैसे 1954 ईस्वी के अंतर्गत पांडिचेरी, 1960 में गोवा, 1975 में सिक्किम। गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था, पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं
उपनिवेश कहते हैं कि किसी शासक राष्ट्र के ऊपर शासित राष्ट्र के द्वारा वहां के संसाधनों का यदि दोहन किया जाता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत 1947 से पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, ऐसे ही फ्रांस और गोवा पुर्तगाल का, फ्रांस पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। इन राज्यों को भारत संघ में सम्मिलित किया गया। इसके बाद में आर्टिकल नंबर चलता है आपका 3, अनुच्छेद 3 क्या व्याख्या करता है? 3 कहता है कि भारत के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना या राज्यों का पुनर्गठन, उनकी सीमाओं में जो परिवर्तन किया जाएगा, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन एवं नए राज्य की स्थापना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन एवं नए राज्य की स्थापना संसद विधि के अनुरूप की जाएंगी। जैसे 2000 के अंतर्गत झारखंड, छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया, ऐसे ही 2 जून 2014 को अधिनियम 2013 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया और नया राज्य बनाया गया तेलंगाना की स्थापना की जाती है। नया राज्य बनाया गया आपका तेलंगाना, और तेलंगाना बनाया जाता है आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके किया जाता है और इसकी स्थापना की जाती है आपके 2 जून 2014 को की जाती है। और ये पुनर्गठन अधिनियम पारित किया था आपका अधिनियम 2013 के तहत किया जाता है। ये काम किया जाता है आपका आर्टिकल नंबर 3 के तहत। और संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 3 राज्य की सीमाओं में परिवर्तन और नए राज्य की स्थापना आर्टिकल नंबर 3 के तहत की जाएगी। जैसे सन 2000 में झारखंड छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया गया, ऐसे ही अधिनियम 2013 के तहत 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन करके और नया राज्य बना दिया गया तेलंगाना। आगे आर्टिकल नंबर आता है आपका 4, अनुच्छेद 4। पहला आर्टिकल संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित। संघ का नाम भारत या इंडिया होगा और कोई भी राज्य इकाई भारत से अलग होने के लिए बाध्य नहीं होगी। अनुच्छेद 2 आता है, 2 के अंतर्गत व्याख्या की गई है कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश संसद विधि के अनुरूप दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन संसद विधि के अनुरूप किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद 4 ये कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक एवं परिणामिक, अनुपूरक, अनुषंगिक, एवं पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए, पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई प्रविधियां, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई प्रविधियां। आर्टिकल नंबर 4 कहता है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक एवं पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई प्रविधियां। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, दोस्तों पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अंतर्गत, पहली अनुसूची में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत क्या है, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित,
दूसरी अनुसूची में वेतन प्रक्रिया, तीसरी अनुसूची में शपथ प्रक्रिया और चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची के अंतर्गत? चौथी अनुसूची के अंतर्गत। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन करने के लिए एवं अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई जो प्रविधियां हैं वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं? अनुच्छेद 4 के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों संविधान का भाग 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक संविधान के अंतर्गत पहला भाग संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का भारत की सीमाओं में प्रवेश संसद विधि के अनुरूप किया जाएगा। अनुच्छेद 3 राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्य के नामों में परिवर्तन, नए राज्यों का पुनर्गठन भारत के अंतर्गत अगर किया जाता है तो वो संसद विधि के अनुरूप आर्टिकल नंबर 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 4 के अंतर्गत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अनुपूरक एवं अनुसांगिक जो प्रविधियां हैं या इनमें जो संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत बनाई गई प्रविधियां होंगी। आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत इस बात की व्याख्या मिलती है। दूसरी बात करें संविधान का भाग 1 के बाद में स्टार्ट होता है आपका संविधान का भाग 2। सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है नागरिकता से संबंधित है। 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद चलता है ये 5 से लेकर के और 11 तक। दोस्तों इस भाग के अंतर्गत भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है कि किस व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, किस व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाएगी। दूसरा, किस कंडीशन में नागरिकता दी जाएगी, किस व्यक्ति को कंटिन्यू नागरिकता प्रदान की जाएगी। इन सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख संविधान के भाग 2 के अंतर्गत और नागरिकता से संबंधित प्रावधानों में किया गया है। दोस्तों नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक इकहरी नागरिकता और एक दोहरी नागरिकता। भारत ने ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता अर्थात इकहरी नागरिकता के प्रावधान को अपनाया है। इकहरी नागरिकता होती है केवल एक ही नागरिकता अर्थात राज्यों की और केंद्र की दोनों की एक ही नागरिकता होती है। लेकिन अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंतर्गत 2 नागरिकता है, एक स्टेट की और एक केंद्र की। 2 नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन भारत ने इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है या ब्रिटेन की शासन प्रणाली से लिया गया है। भारत के अंतर्गत इसका उल्लेख संविधान के भाग 2 में मिलता है और आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक मिलता है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि जन्मजात भारतीय नागरिकता, जन्मजात भारतीय नागरिकता अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा, जिस व्यक्ति के पूर्वज भारत के होंगे, वंशानुगत क्रम से भारत का जो कैंडिडेट होगा उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। आर्टिकल नंबर आता है आपका 6, अनुच्छेद 6। यह क्या कहता है? यह कहता है कि जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत में आने वाले, पाक से भारत में आने वाले लोगों के लिए भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। दोस्तों पहले पुराना देखिएगा सिस्टम कि 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत किया जाता है। कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जाते हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत में आने हैं। सभी के लिए स्वतंत्रता दी गई कि हर व्यक्ति के पास में यह स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति पाकिस्तान संघ में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो व्यक्ति भारत संघ में रहना चाहते हैं वो भारत संघ में रह सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नागरिकता के संदर्भ में इन प्रावधानों में कुछ विशेष महत्वपूर्ण विषय जोड़े गए कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएंगे उनकी नागरिकता को समाप्त किया जाएगा और जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन एक लिमिटेड क्राइटेरिया रखा जाएगा। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद में आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत ये रखा गया कि जुलाई 1948 तक
जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएंगे, भारत प्रव्रजन करने वाले या भारत में आने वाले व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है आर्टिकल नंबर 6 के अंतर्गत। वहीं इसी के अनुरूप आर्टिकल नंबर 7 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि मार्च 1947 तक जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए हैं उन व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का अधिकार होगा। यहां तो समाप्त करना और यहां प्रदान करना, प्रदान की जाएगी। जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएंगे उनके लिए जुलाई 1948 तक का टाइमिंग दिया गया कि इसके अंतर्गत आते हो तो आपको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। मार्च 1947 तक जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में गए उनकी भारतीय नागरिकता को समाप्त करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल नंबर 8 सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल आता है भारत के उद्भव एवं विकास में। इस आर्टिकल के अंतर्गत यह बताया गया है कि किस व्यक्ति की नागरिकता बनी रहेगी, कि भारत के उद्भव एवं विकास में जो व्यक्ति विदेशों में काम करते हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता को समाप्त नहीं किया जाता। भारत के उद्भव एवं विकास में, उद्भव एवं विकास में विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों की, विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी, नागरिकता बनी रहेगी। भारत के उद्भव एवं विकास में विदेशों में काम करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता बनी रहेगी, ये नागरिकता समाप्त नहीं होती है, बशर्ते यदि वो व्यक्ति उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करता है। तो इस बात का उल्लेख किया जाता है आपके आर्टिकल नंबर 9 के अंतर्गत। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता को, अर्थात भारत की नागरिकता जो उस व्यक्ति के पास में है उसे समाप्त करने का अधिकार होगा। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना भारत की नागरिकता से त्यागपत्र दिए किसी दूसरे देश की नागरिकता पहली बात तो ग्रहण नहीं कर सकता। यदि ग्रहण करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इस बात का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 9। नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान, समाप्त करने का प्रावधान है। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर आता है आपका 10 क्या कहता है, इसके अंतर्गत बात की गई है कि नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बने रहना। नागरिकता के संदर्भ में जो भी प्रावधान जोड़े गए हैं संसद विधि के द्वारा वो प्रावधान बने रहेंगे। आर्टिकल नंबर 11 अनुच्छेद 11। दोस्तों यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत से अगर नागरिकता लेना चाहता है भारत की तो उसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 11 के अंतर्गत है। इसमें बताया गया है कि संसद कानून बनाकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत विदेशी व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार रखती है। अर्थात संसद विधि के अनुरूप, संसद विधि के अनुरूप विदेशी व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है, भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। संसद
विधि के अनुरूप या संसद नियम के तहत विदेशी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। जैसे 1983 ईस्वी के अंतर्गत 1983 के अंतर्गत सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता दी गई। इटली निवासी हैं और इन्हें भारत की नागरिकता इसी के तहत दी गई। दोस्तों, नागरिकता के संदर्भ में अलग अलग देशों का अलग अलग प्रावधान है। कौन से देश के अंतर्गत क्या नियम होगा वो उस देश की स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके नियमावली के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह किसको नागरिकता देता है, किसको नागरिकता नहीं देता। भारत के अंतर्गत नागरिकता के संदर्भ में प्रावधान है कि भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता का प्रावधान है और जन्मजात भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ होगा उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, जो व्यक्ति 1948 तक, जुलाई 1948 तक पाकिस्तान से भारत में आते हैं तो उन व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। मार्च 1947 तक जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान में चले जाते हैं उन व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के उद्भव एवं विकास के तहत जो व्यक्ति विदेशों में काम करते हैं उनकी नागरिकता बनी रहेगी। आर्टिकल नंबर 9 के अंतर्गत जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेगा, देखिएगा दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दो नागरिकता या दो देशों की नागरिकता अपने पास में नहीं रख सकता। हर व्यक्ति के पास में एक देश की नागरिकता रखने का अधिकार है या रख सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अर्थात किसी दूसरे देश की नागरिकता लेने से पहले या तो उसे पहले वाली नागरिकता से त्यागपत्र देना होगा, उसे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वह दूसरे देश की नागरिकता ले सकता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 10 कहता है कि नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बने रहना, अर्थात नागरिकता के संदर्भ में संविधान में जो भी प्रावधान जोड़े गए हैं वो बने रहेंगे। दूसरा, संसद उनमें संशोधन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि संसद विधि के अनुरूप विदेशी व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने का अधिकार होगा। अर्थात संसद नागरिक संरक्षण अधिनियम 1935 नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है उसके तहत 1955 के तहत विदेशी व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता दे सकती है। नागरिकता के संदर्भ में संशोधन करने की शक्ति भी किसको दी गई है दोस्तों? संसद के पास में है। इन नियमों में संशोधन करने की शक्ति भी संसद अपने पास में रखती है। दोस्तों, आज हमने संविधान का भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित और संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया। एक बार रिवाइज डिटेल में कर लेते हैं थोड़ा सा जल्दी से। संविधान का भाग 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक चलता है, जिसके अंतर्गत संघ, आर्टिकल नंबर 1 के अंतर्गत संघ के नाम का उल्लेख और उसका राज्य क्षेत्र, संघ का नाम इंडिया और भारत होगा। आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत नए राज्यों का भारत में प्रवेश संसद विधि के अनुरूप किया जाएगा। दूसरा, आर्टिकल नंबर 3 के अंतर्गत है कि भारत के अंतर्गत नए राज्यों की स्थापना और राज्यों के नामों में जो परिवर्तन किया जाएगा वो संसद विधि के अनुरूप किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 के अंतर्गत पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के अनुरूप अनुपूरक अनुसांगिक बनाई गई प्रविधियां होंगी। ये आर्टिकल नंबर 2 और 3 के तहत बनाई गई व्यवस्थाएं होंगी। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित, आर्टिकल नंबर 5 कहता है आपको जन्मजात भारतीय नागरिक होगा। आर्टिकल नंबर 6 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आएगा उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर आता है आपका 7 कहता है कि मार्च 1947 तक जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाएगा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 8 भारत के उद्भव एवं विकास में विदेशों में अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 कहता है नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। आर्टिकल नंबर 11 कहता है नागरिक संरक्षण अधिनियम या नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत विदेशी व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था है। संसद विधि के अनुरूप उन व्यक्तियों को या विदेशी व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आता है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि आपको परीक्षा से संबंधित बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। जितना
मुझे उम्मीद होगी या मेरी जो कैपेसिटी होगी उससे भी ज्यादा आपको देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे लाइक करें, शेयर करें। अपने प्रश्नों को कमेंट में लिख करके आप प्रश्नों का जवाब पूछ सकते हैं, आपको प्रश्नों का जवाब दे दिया जाएगा। आप कमेंट में अपने प्रश्नों लिख सकते हैं और उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले वीडियो में आपको उन प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का आंसर दे दिया जाए। तो ध्यान रखें दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।